सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। हर किसी को खुश करना चाहते हैं लेकिन खुद से ही नाराज रहते हैं। हर दिन खुद को बिजी दिखाते हैं लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो खुद से बस एक ही सवाल पूछते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो शायद आप भी उसी जाल में फंसे हैं जिसमें आज दुनिया का हर दूसरा इंसान फंसा है, डिस्ट्रैक्शन का जाल, जो आपको हर उस चीज से दूर कर देता है जो आपकी जिंदगी में वाकई मायने रखती है। आप दिन भर कितना काम करते हैं? सुबह से रात तक भाग दौड़, टास्क, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, और फिर दिन के अंत में बस एक भारी सांस। लेकिन सोचिए, उस भाग दौड़ में आपने वाकई क्या किया जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है? क्या आपने अपने रिश्तों पर ध्यान दिया? क्या आपने अपने दिमाग को एक पल की शांति दी? क्या आपने अपने असली लक्ष्यों की तरफ एक कदम बढ़ाया? डैरियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है कि बिजी होना प्रोडक्टिव होना। डैरियस कहते हैं, बिजी होना असल में आलस का एक तरीका है, क्योंकि हम उन चीजों से भागते हैं जो हमें भीतर से तोड़ रही होती हैं। ये किताब हमें क्या सिखाती है? आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है चुप बैठकर सोचना कि मुझे क्या करना चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद से वो सवाल पूछें जिनसे हम सालों से भाग रहे हैं। डैरियस साफ कहते हैं, हर काम जरूरी नहीं होता। हर मेल, हर नोटिफिकेशन, हर टास्क जरूरी नहीं। जरूरी है वो काम जो आपके विजन, आपके वैल्यूज और आपके वेलबीइंग को सपोर्ट करे। हमें सिखाया गया है कि ना कहना बुरा होता है, लेकिन ये किताब कहती है हर बार हां कहना अपने सपनों को ना कहने जैसा है। आपका समय अमूल्य है, लेकिन क्या आप उसे ऐसे लोगों और आदतों पर बर्बाद कर रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं? किताब आपको एक आईना दिखाती है जहां आप साफ साफ देख पाते हैं कि आपके जीवन में कौन सी चीजें असली हैं और कौन सी बस दिखावा। हर दिन सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक चीज कर सकूं तो वो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? इस सवाल से आपका दिन ही नहीं, आपकी पूरी सोच बदल सकती है। डैरियस फोरो का मूल मंत्र, हर बार जब आप किसी बेकार चीज को महत्व देते हैं, आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा किसी और को सौंप देते हैं। यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, यह पर्पस की बात करती है। यह आपको सिखाती है कि कम करना ही हार नहीं है, बल्कि सिर्फ सही चीजें करना ही असली जीत है। यह किताब एक आईना है जो आपकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है कि आपकी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि आप हर दिन किस पर ध्यान देते हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, पैसा, सोशल मीडिया, बिजी शेड्यूल, लाइक शेयर, और आपको सिर्फ वही काम करने की आजादी दी जाए जो वाकई आपकी आत्मा को तृप्त करता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई सबसे जरूरी चीज क्या है? अध्याय 1, फोकस का असली मतलब। आज की दुनिया में हम हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स और ना जाने क्या क्या। लेकिन इतने इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच डैरियस फोरो एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या हम वाकई उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो वास्तव में जरूरी है? फोरो बताते हैं कि फोकस का असली मतलब है जानबूझकर उन चीजों को नजरअंदाज करना जो आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है। यह सिर्फ किसी एक काम में गहराई से डूब जाना नहीं है, बल्कि बाकी सबको दूर करना भी उतना ही जरूरी है। क्लैरिटी इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी टूल। फोरो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से करते हैं, स्पष्टता उत्तम उत्पादकता उपकरण है। यानी स्पष्टता ही सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी टूल है। जब तक हमें यह साफ नहीं होता कि हमारे लिए जरूरी क्या है, तब तक हम सही मायनों में फोकस नहीं कर सकते। और जब फोकस नहीं होगा तो हम चाहे जितना भी मेहनत करें, सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। फोकस की पहली शर्त, एलिमिनेशन, हटाना। फोरो समझाते हैं कि फोकस तब नहीं आता जब आप बहुत कुछ करने लगते हैं, बल्कि तब आता है जब आप बहुत कुछ करने से मना करने लगते हैं। वो कहते हैं, डोंट जस्ट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल,
स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज, यानी सिर्फ अपने शेड्यूल को प्राथमिकता मत दो, बल्कि जो वास्तव में जरूरी है उसी को शेड्यूल करो। इस अध्याय में वो स्टीफन कवे का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 क्वाड्रेंट्स की बात की थी। फोरो बताते हैं कि हमें खास तौर पर उन कामों पर फोकस करना चाहिए जो जरूरी हैं, लेकिन तुरंत नहीं करने वाले लगते यही वो काम होते हैं जो भविष्य में असली बदलाव लाते हैं। डिजिटल क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी फॉरऑक्स इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आपका डिजिटल स्पेस साफ नहीं है, तब तक आपका दिमाग भी उलझा रहेगा। इसलिए अपने फोन से बेकार की ऐप्स हटाएं, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद करें, ईमेल को दिन में सिर्फ 1 से 2 बार ही चेक करें। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ें। वो कहते हैं योर फोकस इज व्हाट यू फीड इट, यानी आप जहां ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। क्यूरियस सवाल, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अगर ना कहना ही असली फोकस है तो हम बार बार हां क्यों कहते हैं उन चीजों के लिए जो हमें थका देती हैं। जानिए अगले अध्याय में कि कैसे हां और नहीं की सही समझ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को सही दिशा देने के लिए? अगर चाहें तो मैं अगला अध्याय भी विस्तार से तैयार कर दूं। अध्याय 2, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम सब यह जानते हैं कि ध्यान भटकना कितना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है? डैरियस फोरो इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे ध्यान के 3 सबसे बड़े चोर कौन हैं, जो हमारी ऊर्जा, प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्पष्टता को धीरे धीरे चूस लेते हैं। फोन की एक छोटी सी टिंग और हम तुरंत स्क्रीन की ओर खिंच जाते हैं। फोरो कहते हैं कि हमारे फोन की नोटिफिकेशन हमें लगातार रिएक्शन मोड में रखते हैं, जिससे हम कभी भी गहरे काम में नहीं जा पाते। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एक मानसिक जाल है। ईमेल और मैसेज बार बार चेक करना एक आदत बन चुकी है, जरूरत नहीं। वो सलाह देते हैं नो नोटिफिकेशन मोड अपनाएं, ऐप्स को स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर में रखें। काम के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखें। योर फोन इज अ टूल, नॉट योर बॉस। फरू बताते हैं कि हम अक्सर खुद को इसलिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें अपने काम को परफेक्ट नहीं बना पाने का डर होता है। कहीं अच्छा ना हुआ तो सबसे अच्छा करना है, वरना मत करो। यह सोच हमें अनिश्चितता में डाल देती है। हम शुरू ही नहीं करते या बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर खुद को दोष देने लगते हैं, फिर उस गिल्ट से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की शरण में चले जाते हैं। यानी काम की शुरुआत करो, भले ही परफेक्ट ना हो। आजकल बिजी होना एक बैज बन गया है, लेकिन फरू चेतावनी देते हैं बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, लेकिन प्रगति 0% लिस्ट बनाना, लेकिन एक्शन नहीं। 10 चीजों को एक साथ करना, लेकिन कोई भी पूरी नहीं। बिजी दिखने के पीछे अक्सर एक डर छिपा होता है, महत्वहीन महसूस करने का। इसलिए हम छोटे छोटे बेकार कामों में खुद को उलझा लेते हैं ताकि लगे कि कुछ कर रहे हैं। फरू सलाह देते हैं हर सुबह 3 जरूरी काम चुनें, बाकी सब हटाएं। लो वैल्यू एक्टिविटीज की पहचान करें और उन्हें हटाएं। हर 3-4 दिन में खुद से पूछें, क्या मैं व्यस्त हूं या उत्पादक? एक जिज्ञासु सवाल, अगर ध्यान भटकाने वाले ये चोर हमें लूट रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें उनसे बचा सकती है? जानिए अगले अध्याय में कि कैसे फोकस की आदत बनाकर हम एक अटूट एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि फोकस को एक स्वाभाविक आदत कैसे बनाएं? अध्याय 3, द पावर ऑफ एसेंशियलिज्म। डैरियस फोरोक्स इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सोच को सामने रखते हैं, एसेंशियलिज्म यानी आवश्यकतावाद। उनका मानना है कि सफलता और शांति दोनों उन्हीं को मिलती है जो हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ वही करते हैं जो वाकई मायने रखता है। वो कहते हैं कम करो लेकिन बेहतर करो, दैट्स द सीक्रेट। जरूरी चीजें क्या होती हैं? फोरो की नजर में जरूरी चीजें वो होती हैं
जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाती हैं, जो आपके दीर्घकालिक विजन को सपोर्ट करती हैं, जो आपको अंदर से संतुष्टि देती हैं, न कि सिर्फ बाहरी वाहवाही, पैसे, शोहरत, लाइक्स या दूसरों को खुश करना। ये सब माध्यम है, मकसद नहीं। अगर आप असली उद्देश्य से भटक जाएं, तो ये सभी चीजें केवल तनाव और भ्रम देती हैं। एवरीथिंगिज्म आज का समाज कहता है, सब करो सब पाओ, लेकिन फुरू कहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि हर अवसर के पीछे मत भागो। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर विचार को यस बोलना एक फालतू आदत बन चुकी है। फुरू एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं। हर हफ्ते बैठें और खुद से पूछें, इस हफ्ते की वो 3 सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं जो वाकई मायने रखती हैं। उन्हें एक लिस्ट में लिखिए और बाकी चीजों को उसी वक्त ना कहिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके निर्णय लेने की शक्ति को धार देगा। आवश्यकतावाद को अपनाने के 3 कदम। साफ उद्देश्य। आपको पता हो कि आप क्यों कोई काम कर रहे हैं। ना कहना सीखना। हर निमंत्रण, हर ऑप्शन, हर शाइनी चीज को यस मत कहिए। गहराई से करना। जब चुन लें कि क्या करना है तो पूरी एकाग्रता से उसे करें। एक प्रेरणादायक लाइन। स्पष्टता प्लस सरलता शार्ट स्वतंत्रता। जब आपके निर्णय कम हो जाते हैं और आप सिर्फ वही करते हैं जो जरूरी है, तब आप स्वतंत्रता महसूस करते हैं। वो स्वतंत्रता जो आज के हमेशा व्यस्त लोगों को नहीं मिलती। एक सवाल, अगर हमें सिर्फ जरूरी चीजें ही करनी हैं, तो कैसे तय करें कि कौन सी चीज वाकई जरूरी है और कौन सी सिर्फ अच्छी लग रही है। जानिए अगले अध्याय में कि कैसे डिसीजन फिल्टर्स की मदद से सही निर्णय लेना आसान बनता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जिंदगी के हर निर्णय को आसान और स्पष्ट कैसे बनाएं? अध्याय 4, मैनेज योर फोकस नॉट योर क्लॉक। डारियस फुरू इस अध्याय में समय प्रबंधन की पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि असली कुंजी टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट है। हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम कहां ध्यान दें और कब दें। आजकल बहुत लोग टाइम ब्लॉकिंग पर भरोसा करते हैं। सुबह 9 से 10 तक ये करो, 10 से 11 तक वो करो। लेकिन फुरो का अनुभव कुछ और कहता है। सिर्फ टाइम सेट करना काफी नहीं, क्योंकि उस समय ध्यान और ऊर्जा नहीं होगी तो सब बेकार है। इसलिए वो सुझाते हैं एनर्जी ब्लॉकिंग। एनर्जी ब्लॉकिंग क्या है? एनर्जी ब्लॉकिंग का मतलब है अपने ऊर्जा के पीक टाइम को पहचानना, उसी वक्त सबसे जरूरी और ध्यान मांगने वाले काम करना, बाकी समय आसान दोहराए जाने वाले कामों के लिए रखना। उदाहरण, अगर आपकी मानसिक ऊर्जा सुबह 7 से 10 के बीच सबसे ज्यादा होती है, तो उस समय कठिन सोच वाले काम करें, जैसे राइटिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोपहर या शाम की धीमी ऊर्जा में ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स करें। अपनी ऊर्जा का पीक टाइम कैसे पहचानें? फुरू एक आसान प्रयोग बताते हैं। 3 दिनों तक ट्रैक करें। सुबह, दोपहर और शाम किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस में होते हैं। 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। हर ब्लॉक में अपनी ऊर्जा और ध्यान की स्थिति को अंक दें। एक पैटर्न पाए। 3 दिन के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपका माइंड कब सबसे तेज है। ऊर्जा के अनुसार काम तय करें। हर सुबह एक चेकलिस्ट बनाएं। हाई एनर्जी टाइम में, डीप वर्क मीडियम एनर्जी टाइम में, रिपीटेबल टास्क्स, लो एनर्जी टाइम में, रेस्ट, रिकवरी, वॉक। यू डोंट रन आउट ऑफ टाइम, यू रन आउट ऑफ फोकस। समय की कमी नहीं है, ध्यान की बर्बादी असली समस्या है। उत्सुक सवाल, अगर हमारी ऊर्जा सीमित है तो हमें कौन से काम पहले करने चाहिए? और कैसे तय करें कि कौन से कार्य डीप वर्क हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के? अगले अध्याय में जानिए कि डीप वर्क को पहचानकर कैसे असली प्रगति की जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि गहराई से काम करने की कला कैसे विकसित करें, वो भी बिना तनाव के? अध्याय 5, माइंडसेट बदलाव। डारियस फुरू इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी बाहरी रणनीति तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारा माइंडसेट सही ना हो। अगर सोचने का तरीका पुराना है तो चाहे जितना भी टाइम मैनेजमेंट,
फोकस या प्रोडक्टिविटी टूल्स अपनाएं, कोई फायदा नहीं होगा। सफलता एक स्थिरता का परिणाम है जो क्या महत्वपूर्ण है यह देखने के लिए यह भी कठिन है। 4 ग्रोथ माइंडसेट को सफलता की बुनियाद मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरी मेहनत मायने रखती है। इसके उलट फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मुझे कुछ नहीं आता, जो होगा देखा जाएगा। 4 कहते हैं आपका दिमाग किसी मांसपेशी की तरह है, जितना ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। बहाने बनाना एक छुपा हुआ आत्मविनाश है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं शुरू नहीं कर पा रहा। ये सब माइंडसेट की कमजोरी के संकेत हैं। 4 का सुझाव, बहानों को पकड़िए और लिखिए, हर बहाने के सामने एक एक्शनेबल रिस्पॉन्स तैयार कीजिए। बहानों को चुनौती दीजिए क्योंकि वो आपके डर का रूप है। एक्सक्यूजेस मेक टुडे इजियर बट टुमारो हार्डर। ग्रोथ का रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता। 4 कहते हैं कि डिस्कंफर्ट यानी असुविधा को सकारात्मक संकेत की तरह देखना चाहिए। जब आप डरते हैं, असहज महसूस करते हैं, तो समझिए आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ चुके हैं। अब असली बदलाव शुरू होगा। इफ इट स्केयर्स यू, इट माइट बी द राइट थिंग टू डू। ऐसी 3 चीजें लिखिए जो आपको बदलनी हैं। फिर उनके सामने अपना डर या बहाना लिखिए और अंत में एक छोटा सा एक्शनेबल कदम लिखिए जो आप आज ही उठा सकते हैं। माइंडसेट ही नींव है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत बनेगी। हर सफल इंसान ने सबसे पहले अपनी सोच बदली, तभी उसका जीवन बदला। एक सवाल, अगर हम सही माइंडसेट में आ गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लगातार डीप वर्क कर पाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें? अगले अध्याय में जानिए कि डीप वर्क की ताकत क्या होती है और इसे रोजमर्रा में कैसे लाया जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि कम समय में गहरे, अर्थपूर्ण और असरदार काम कैसे करें? अध्याय 6, सही फैसला वही जो फोकस बचाए। हम सब रोज छोटे बड़े हजारों फैसले लेते हैं, क्या करें, क्या टालें, किसे हां कहें, किसे ना। लेकिन डैरियस फरू कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने फैसले बिना किसी स्पष्ट फ्रेमवर्क के लेते हैं। इसलिए अक्सर पछतावा होता है, समय बर्बाद होता है और फोकस बिखर जाता है। क्लैरिटी इजंट फाउंड, इट्स क्रिएटेड बाय टेकिंग द राइट डिसीजंस विद द राइट क्वेश्चंस। इस अध्याय में 4 हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क सिखाते हैं, जिसे वो कहते हैं द डिसीजन फिल्टर। जब भी कोई नया काम, ऑफर, प्रोजेक्ट, आइडिया या अवसर सामने आए तो खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या ये चीज मेरे लक्ष्य या उद्देश्य से जुड़ी है? 4 कहते हैं जो भी आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाता वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो कितना ही एक्साइटिंग क्यों ना लगे। बहुत बार हमें ऐसे काम मिलते हैं जो फायदेमंद दिखते हैं, लेकिन वो हमारे असली मिशन से जुड़े नहीं होते। ऐसे काम करने से शॉर्ट टर्म डोपामाइन तो मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बिगड़ जाती है। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य है एक किताब लिखना, तो पॉडकास्ट में गेस्ट अपीयरेंस देना तब तक ना कहें जब तक वो उसी मिशन को मजबूत ना करे। 2, क्या यह निर्णय लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेगा? 4 बताते हैं कि अच्छे निर्णय वो होते हैं जिनका असर सालों तक दिखता है, न कि सिर्फ आज या कल तक। डोंट ट्रेड व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट नाउ। इस सवाल से आप फालतू के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले निर्णयों से बच सकते हैं। उदाहरण, गलत निर्णय, नेटफ्लिक्स देखना जब आपके पास इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बाकी हो। उदाहरण, सही निर्णय, कोर्स करना जो आपकी स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाए, भले ही अभी थकान हो। 3, क्या मैं इसे बाद में करने के बजाय अभी कर सकता हूं? 4 प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल को एक साइलेंट किलर मानते हैं। जब आप कुछ करना जानते हैं और वो जरूरी भी है, तो उसे आगे क्यों बढ़ाना? एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, वेटिंग किल्स इट। इस सवाल से आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा कार्य तुरंत प्राथमिकता में आना चाहिए। 4 कहते हैं कि ना कहना कोई अभद्रता नहीं, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी की रक्षा है। हर ना जो आप फालतू चीजों को कहते हैं, वो एक हां
बनता है उस चीज के लिए जो वाकई मायने रखती है। एवरी येस इज अ ट्रेड ऑफ। चूज वाइजली। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालें और सोचें, आज आपने कौन कौन से निर्णय लिए। क्या वो आपके उद्देश्यों से जुड़े थे? क्या किसी चीज को ना कहना मुश्किल लगा? क्या किसी फैसले को टाल दिया? धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी निर्णय लेने की क्षमता को तेज और स्पष्ट बना देगा। बेहतर निर्णय एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ स्किल एंड लाइक एवरी स्किल इट कैन बी ट्रेन्ड। अब एक सवाल, अगर हमें यह समझ आ गया कि किसे हां और किसे ना कहना है, तो अब अगली चुनौती है डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें जब मन भटकने लगे और मनचाही चीज से ध्यान हटने लगे। अगले अध्याय में जानिए कि डिस्ट्रैक्शन को हराने की रणनीतियां क्या हैं और कैसे आप डीप वर्क मोड में स्थिर रह सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज के डिजिटल युग में मानसिक एकाग्रता कैसे बचाकर रखी जाए? अध्याय 7, पढ़ना और सीखना, पर समझदारी से। आज के दौर में पढ़ाई और सीखना खुद में एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बन गया है। किताबें, कोर्सेज, पॉडकास्ट, वीडियो, हर तरफ ज्ञान की भरमार है। लेकिन फोरू एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, टू मच लर्निंग विदाउट एक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सही तरीके से पढ़ना और उस पर अमल करना ही असली सीख है। फोरू बताते हैं कि जब हम एक के बाद एक किताबें पढ़ते हैं पर किसी को भी गहराई से नहीं समझते या लागू नहीं करते, तो हम सीख नहीं रहे होते, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज मेंटल क्लटर। हर बार नई किताब या नया कोर्स शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने पिछली किताब से कुछ अमल में लाया? क्या मैं बस अच्छा महसूस करने के लिए पढ़ रहा हूं? फोरो का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जस्ट इन टाइम लर्निंग, यानी तभी सीखना जब उसकी जरूरत हो, न कि फालतू में पहले से ही। डोंट लर्न एवरीथिंग, लर्न व्हाट यू नीड राइट नाउ। उदाहरण, अगर आप अभी कोई वेबसाइट बनाने वाले हैं तभी HTML सीखिए, वरना आप इसे भूल भी सकते हैं और वक्त भी बर्बाद कर देंगे। लाभ, ध्यान केंद्रित रहता है, सीखी गई चीज तुरंत काम आती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। फोरू की लर्निंग लूप बेहद साधारण है लेकिन ताकतवर। एक पढ़ो, एक बार में सिर्फ एक किताब या एक कोर्स पर ध्यान दें। 2 लागू करो, हर बार पढ़ने के बाद कम से कम एक एक्शनेबल स्टेप निकालें, कुछ ऐसा जो आप आज अभी या इस हफ्ते कर सकते हैं। 3, दोहराओ, सीखी हुई चीजों को बार बार दोहराएं, नोट्स बनाएं और बातों में इस्तेमाल करें। You don't need 100 books, you need 1 book applied 100 times. रणनीति, एक किताब, एक कार्रवाई नियम। हर बार किताब पढ़ने से पहले एक नोटबुक निकालें, पढ़ते समय अंडरलाइन करें, मार्क करें, लेकिन सबसे जरूरी एक पक्का कदम तय करें। मैं इस किताब से क्या लागू करूंगा? उदाहरण, किताब एटॉमिक हैबिट्स एक्शन। मैं हर दिन सुबह की आदत ट्रैक करने के लिए हैबिट ट्रैकर बनाऊंगा। इस रणनीति से आप किताब के पन्नों से असली जिंदगी में असर देखना शुरू करेंगे। गलती जो लोग करते हैं, रीडिंग एडिक्शन। सीखना इतना अच्छा लगने लगता है कि आप अमल करना ही भूल जाते हैं। कंपेयर एंड कंफ्यूज। वो 50 किताबें पढ़ चुका है, मुझे भी पढ़नी चाहिए। पर असल सवाल है, क्या उसने कोई भी किताब जिया है? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। नई किताब दिखी, खरीद ली, नया कोर्स देखा, ज्वाइन कर लिया, लेकिन पुराना अभी तक अधूरा है। रीड लेस, अप्लाई मोर। One idea practiced is worth more than 100 ideas admired. प्रैक्टिकल अभ्यास। आज जो किताब पढ़ रहे हैं उसका एक मुख्य विचार लिखिए। उस विचार से एक एक्शनेबल स्टेप तय करें। अगले 7 दिन तक उस एक स्टेप पर अमल करें। फिर देखें आपने सच में कुछ सीखा है या सिर्फ पढ़ा है। अब जब हम सही ढंग से पढ़ना और सीखना जान गए हैं, तो अगला सवाल है, क्या हम हर दिन के काम को मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल बना सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा? अगले अध्याय में जानिए कि मीनिंगफुल वर्क की ताकत क्या है और कैसे छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हर दिन का साधारण काम भी आपकी जिंदगी में असाधारण असर डाल सकता है?
अध्याय 8 कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। फोरो की नजर में सफलता की असली कुंजी टैलेंट नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज द फ्यूल, कंसिस्टेंसी इज द व्हीकल। हर दिन को छोटा लेकिन जरूरी करना समय के साथ बड़ा असर पैदा करता है, और यही है मिनिमम वायबल एक्शन का जादू। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग अल्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, पर फोरो कहते हैं ये एक मिथ है। असल फर्क आता है तब जब कोई हर दिन काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर डिसिप्लिन। मतलब जितना आप मोटिवेटेड होंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि आप डिसिप्लिन में टिके रहें। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें रोमांच नहीं होता, पर यही बोरिंग दोहराव धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट बनाता है। उदाहरण, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन, हर दिन एक पेज पढ़ना, हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज, ये छोटे कदम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। द रिजल्ट्स यू क्रेव आर हिडन इन द वर्क यू अवॉइड। फोरो का ये कॉन्सेप्ट गजब का है। जब भी आप थके हों, बिजी हों या बोर हों, तब भी कुछ न कुछ जरूर करें। यही है मिनिमम वायबल एक्शन, MVA, यानी न्यूनतम संभव कार्य जो आप हर दिन कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ ही सही। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो 10 पुश अप्स ही सही। अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे तो सिर्फ एक वाक्य ही सही। प्रगति केवल अधिक करने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट नॉट क्विटिंग। आदत बनाइए, नो जीरो डे। हर दिन कुछ ना कुछ करो। कैसे लाएं डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का अर्थ जबरदस्ती या आत्म पीड़ा नहीं है। फोरो इसे एक ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। एक तय समय तय करें, रोज उसी वक्त एक ही काम करें। अपने वाई को याद रखें, आपने ये काम शुरू क्यों किया था। डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को ऑब्जर्व करें, बिना जुड़ाव के जाने दें। डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, कंसिस्टेंसी टेक्स यू देयर। अभ्यास 3 गुणा 10 स्ट्रेटजी। हर दिन 3 आसान कार्य तय करें, हर एक को 10 मिनट के लिए करें। उदाहरण, 10 मिनट लिखना, 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट चलना, या एक्सरसाइज टोटल टाइम सिर्फ 30 मिनट, पर असर गहरा। कंसिस्टेंसी से आप दिन ब दिन बेहतर बनेंगे। क्यों ये काम करता है? जब आप हर दिन कोई काम करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन लिखता है। आप भरोसा करना शुरू करते हैं, खुद पर आप मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम एक बार आ जाए तो काम आसान लगने लगता है। अब जब हमने जान लिया कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कैसे हमें आगे बढ़ाते हैं, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या हम हर दिन वही काम करें जो हमें जिंदा महसूस कराए? अगले अध्याय में जानिए कि मीनिंगफुल वर्क की खोज कैसे करें और कैसे हर दिन का काम आपको उद्देश्य और संतोष दे सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपके जीवन का उद्देश्य बन सकता है? अध्याय 9 मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन। डैरियस फोरो इस अंतिम अध्याय में एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को डिजाइन नहीं करते बल्कि हालात और आदतों के बहाव में जीते हैं। लेकिन फोरो कहते हैं आपका जीवन आपकी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। अगर जीवन में खालीपन है तो इसका मतलब है हमने गलत चीजों को प्राथमिकता दी। मीनिंगफुल जीवन क्या होता है? एक मायनेफुल लाइफ का मतलब सिर्फ सुख या सफलता नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जो अंदर से संतोष और बाहर से उद्देश्य से भरा हो। फोरो के अनुसार मायनेफुल जीवन के 3 स्तंभ होते हैं। पर्पस, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। क्लैरिटी, जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। फोकस, अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाना जो वाकई मायने रखती हैं। मीनिंग इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू डिजाइन। फोरो मानते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ ऑटोमेटिक नहीं होती, हमें उसे जानबूझकर बनाना पड़ता है। लाइफ डिजाइन के 3 चरण। स्टेप 1, क्लैरिटी मैप बनाएं, अपने जीवन के 4 क्षेत्रों की स्पष्टता पाएं। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क ग्रोथ, हर क्षेत्र के लिए लिखें, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इसे क्यों चाहता हूं, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं।
स्टेप 2, प्राथमिकता दें जो वास्तव में मायने रखती है। हर हफ्ते खुद से पूछें, क्या मैं उस काम में समय दे रहा हूं जो मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? जैसे अगर आपका उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, तो क्या आप समय दे रहे हैं वॉलंटियरिंग या शिक्षण में? अगर आपका उद्देश्य है मानसिक शांति, तो क्या आप ध्यान, प्रकृति या किताबों के लिए समय निकालते हैं? स्टेप 3, एलिमिनेट द नॉइज। हर मीनिंगफुल लाइफ के रास्ते में शोर, नॉइज आता है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। फोरो कहते हैं, एक अर्थपूर्ण जीवन बस अधिक करने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स एंड इग्नोरिंग द रेस्ट। डेली प्रैक्टिस फॉर मीनिंगफुल लाइफ मॉर्निंग। क्वेश्चन, आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मेरे उद्देश्य से जुड़ा हो? इवनिंग रिफ्लेक्शन, क्या मैंने आज अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जिया? वीकली प्लानिंग, हर रविवार 15 मिनट बैठकर अगले हफ्ते की योजना बनाएं, सिर्फ उन्हीं कार्यों के साथ जो आपके कोर वैल्यूज से मेल खाते हों। डिजाइन है डिसिप्लिन। मीनिंगफुल लाइफ एक बार बना लेने की चीज नहीं, बल्कि रोज सुधारने वाला प्रोसेस है। आपका जीवन वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होगा जिसे आप हर दिन चुनते हैं। When you live intentionally, your life becomes a masterpiece. कुछ सुझाव ताकि आप इस किताब को सिर्फ पढ़े नहीं, जी भी सके। एक बात का नियम अपनाएं, हर दिन सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पूरा करें। दूसरा सुझाव है डिजिटल डिटॉक्स। रूटीन बनाएं, रोज कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताएं, माइंड क्लियर होगा। 3, पर्पस जर्नल रखें, हर हफ्ते लिखें आपने क्या मीनिंगफुल किया। 4, मासिक सोचें, महीने के अंत में सोचें, क्या आप अपने लक्ष्यों के करीब हैं। 5वां, कम्युनिटी खोजें, वैसे लोगों के साथ जुड़ें जो इंटेंशनल लिविंग को अपनाते हैं। आपसे आखिरी सवाल, अब जबकि आपने समझा कि मीनिंगफुल लाइफ कैसे डिजाइन होती है, क्या आप तैयार हैं उन फैसलों को लेने के लिए जो आसान नहीं लेकिन सही होते हैं? याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि जानबूझकर बाकी सबको हटाना भी है। आपका भविष्य आपके हर दिन के चुनावों में छुपा है। चुनिए वही जो मायने रखता है। अब फैसला आपका है, क्या आप जिंदगी को वैसा ही छोड़ देंगे जैसी वो बन गई है, या वैसी बनाएंगे जैसी आप चाहते हैं। थॉट बबल। तो दोस्तों, डेरियस फोरूक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें एक सीधी लेकिन गहरी सीख देती है। हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी है वही जिंदगी को बदल सकती है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने की कोशिश में हम वो चीजें खो बैठते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारा समय, हमारे रिश्ते और हमारा मानसिक शांति। इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तब तक दुनिया आपको तय करवा देगी कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप मूल्यवान चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे कि आपका मिशन, आपके मूल्य और आपकी प्राथमिकताएं, तभी आप एक संतुलित, सफल और सच्ची जिंदगी जीते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप सबसे जरूरी क्या करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज में उलझ जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह वाकई मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, और जो हां है उसी पर पूरा ध्यान लगाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई से बनी समरीत सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑडियो बुक फ्लो पर हम मिलते रहेंगे ऐसी ही शानदार किताबों के साथ। ध्यान रखिए, जिंदगी में वही चीजें बड़ी बनती हैं जिन पर आप फोकस करते हैं। शुक्रिया, और अगली किताब तक खुद पर भरोसा रखिए और फोकस बनाए रखिए।